उत्तर प्रदेश के सूबे में सबसे बड़ा पद जो है मुझे लगता है मुख्यमंत्री का ही है। जब उनके ओएसडी ही हम लोगों से झूठ बोल रहे हैं तो हम और क्या वादा कर सकते हैं। अभिभावक हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं और पूरे प्रदेश में फीस बिल रेगुलेशन लागू करने की मुख्यमंत्री जी को आवश्यकता है। जिसके पास कमाई के बेहतर और बड़े स्रोत नहीं हैं, वो इसको कैसे जमा करेगा जब वो अपनी सालाना कमाई का दुगना उसको खाली फीस में भरना है। और बहुत कुछ हम लोग कैमरे पे रिवील नहीं कर सकते, नहीं तो पहले से ही हाउस अरेस्ट हम लोगों रात रात में घर में हम लोगों के, चाहे लखनऊ का घर हो चाहे गोंडा का घर हो, आ जाती है पुलिस, जैसे कि हम लोग कोई अपराधी हूँ कोई आतंकवादी हूँ। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार आप देख रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी खुली मनमानी चल रही है। पब्लिशर्स ऐसे लगा दिए हैं किताबों के लिए जिनकी किताबें किसी और दुकान पे अवेलेबल ही नहीं हो सकती, मिल नहीं रही है, और वो किताबें ऐसे मनमाने दाम पे बेची जा रही है कि अभिभावकों के जेब पे सीधे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जो दुकानदार हैं, जो किताबें जो बेच रहे हैं, बुक सेलर्स डायरेक्ट अपनी मनमानी कर रहे हैं। किताबों के साथ जो स्टेशनरी हो रही है वो थोपी जा रही है, ज़बरन खरीदने को मजबूर कर रहे हैं अभिभावकों को, और अगर अभिभावक नहीं खरीद रहे हैं तो उनको परेशान किया जा रहा है। आप ये भी देख रहे हैं जो यूनिफॉर्म्स हैं, जो शूज़ हैं स्कूल के, उस पे भी अपने मनमानी दाम लगाकर बेचा जा रहा है। और इन सभी मुद्दों के साथ में आप देख रहे हैं राष्ट्रीय छात्र पंचायत एक संगठन है, एक लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रही है। लाखों की संख्या में फीस रेगुलेशन बिल को लेकर के भी चिट्ठियां भेजी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास, और बड़े स्तर पर इस मामले को उठाया है। साथ ही साथ जो प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी चल रही है इस पर भी मुद्दा उठाया है। हमारे साथ वो सभी डेलीगेट्स हैं जो इस मुद्दे पर लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं। कितनी चिट्ठियां अभी तक मुख्यमंत्री जी को आप लोग भेज चुके हैं राष्ट्रीय छात्र पंचायत के बैनर तले? 1,22,503 चिट्ठी हम लोग मुख्यमंत्री जी को भेज चुके हैं, और चिट्ठी भेजने के साथ साथ हमने सभी 403 विधायकों को चिट्ठी लिखी है। और चिट्ठी के साथ जब सेकेंड टाइम जब सेशन चलने वाला था तो उससे पहले हम लोग 2-2 बादाम भी सभी विधायकों को दिए थे। खून से भी चिट्ठी लिखे हैं, गोंडा से पैदल चल के भी हम लोग यहाँ तक आए हैं। 30 अप्रैल 2025 को हम लोगों ने विधानसभा घेराव भी किया था, और भी अन्य विधानसभा के सामने चाय बेचकर भी हम लोग प्रोटेस्ट किए। अलग अलग तरीक़ों से लगातार 2 सालों से हम लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट स्कूलों के द्वारा जब नया सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल में, तो हर साल किताबें बदल दी जाती हैं, ड्रेस बदल दिया जाता है, शूज़ बदल, अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट शुल्क, ये शुल्क वो शुल्क, अलग अलग तरीके से अभिभावकों से पैसे वसूले जाते हैं। आप लोग 403 विधानसभाओं की बात कर रहे हैं। लगातार पेरेंट्स के बीच में, छात्रों के बीच में आप लोग बने हुए हैं। क्या बड़ी शिकायतें आप लोग को मिलती हैं जिनका मुद्दा आप लोगों ने उठाया? देखिए, जब हम इस समय गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं और इस धूप में जब जा रहे हैं, तब जब धूप में जाते हैं तो इस कड़ी धूप में भी किसान अपने खेत में काम कर रहा होता है, वो अपने घर पे नहीं मिलते हैं। तो जब 12-1 बजे दिन में हम धूप में किसान से खेत में मिलने जाते हैं तो उनसे बताते हैं कि हम इस विषय को लेकर आए, तो वो कहते हैं भैया जो किताब हम पढ़े थे वो हम किसी अपने दोस्त से मांग लेते थे, पुरानी किताब या किसी से मांग लेते थे, तो वो किताब, लेकिन स्कूल वाले हर साल किताब बदल देते हैं। अब किसी तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसकी शिकायत करे तो करे कहाँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो परेशान हैं, अभिभावक जो है वो परेशान है, हताश है, निराश है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएं, तो उससे हम लोग चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखवा रहे हैं। और बहुत सारी समस्या आ रही हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया हम आप जिस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं वहीं स्कूल के अंदर ही किताब मिलती है, बाहर भी जाने का आवश्यकता नहीं है। कुछ पेरेंट्स ये बता रहे हैं कि तय दुकान से आप किताबें ले सकते हैं, अलग दुकान से आप किताब नहीं ले सकते। तो ऐसे करके समस्याएं अभिभावक बता रहे हैं। स्टेशनरी को लेकर के भी बातें आ रही कि स्टेशनरी ज़बरन थोपी जा रही है। अगर किताब खरीद रहे हैं तो स्टेशनरी लेनी ही पड़ेगी, और स्टेशनरी के लिए अगर मना कर रहे हैं तो किताबें नहीं बेची जा रही। नहीं, वो तो एक पूरा किट होता है। जैसे कि आप जब डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो एक पर्चा लिख के देता है, ऐसे स्कूल वाले एक पर्चा देते हैं, और वो पर्चा जाके आप किताब की दुकान पे देंगे, वो पूरा सेट निकाल के आके आपको दे देगा। किताब वाले को ब्रह्म ज्ञान होता है कि इस सूची में क्या क्या है, और अलग से उसमें आप कुछ नहीं ले सकते हैं। लेंगे तो पूरा सेट ही लेना पड़ेगा।
ये खुले में मुझे लगता है प्राइवेट स्कूलों के द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है। आप लोग मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करने का प्रयास किए हैं कई मंत्रियों से भी प्रयास कर रहे हैं मिलने का। क्या कुछ बातें आप लोग की होती है? क्या इस मुद्दे पर अभी तक कोई वर्क हो पाया है? देखिए, जब हम लोग इको गार्डन धरने पे बैठे हुए थे, तो 5 लोगों का डेलीगेशन हमारा मिलने के लिए बुलाया गया था। हमको पुलिस के ही गाड़ी में लेकर के गया था, हम लोग किसी अपने प्राइवेट व्हीकल से नहीं गए थे। तो जब हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, पुलिस ही लेकर जाती है, सब कुछ हम लोगों का तलाशी वगैरह होता है। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे हमसे मुख्यमंत्री के ओएसडी मिलते हैं। कहा गया था मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, लेकिन ओएसडी मिलते हैं, ओएसडी जी से हम लोग पूरा विषय रखते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, मुख्यमंत्री जी आएंगे, इसको आप लोगों के 15 दिन के अंदर एग्जीक्यूट किया जाएगा, अब आप लोग धरने से उठ जाइए। हम लोग कहते हैं ठीक है, मुख्यमंत्री कार्यालय पे इतना बड़ा अधिकारी झूठ तो बोलेगा नहीं। लेकिन आज इतने दिन होने के आए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब हम किस पे भरोसा करें? उत्तर प्रदेश के सूबे में सबसे बड़ा पद जो है वो मुझे लगता है मुख्यमंत्री का ही है। जब उनके ओएसडी ही हम लोगों से झूठ बोल रहे हैं तो हम और क्या वादा कर सकते हैं? तो लगातार फिर भी हम लोग लगे हुए हैं और कंटिन्यूअस अभी भी हम अपनी मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक फीस बिल रेगुलेशन बनाया जाए। अभी लखनऊ के अंदर लखनऊ के डीएम ने इस पर एक बड़ा एक्शन लिया। इस तरीके की बातें हैं, अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहीं पर दिख नहीं रहा है। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस कदम को? देखिए, मैंने कुछ ऐसे न्यूज़ वगैरह में देखा है कि हमारे खबर का हुआ सर ऐसा करके कि लखनऊ में, मैं उन न्यूज़ वालों से भी कहना चाहता हूँ, क्या 74 जनपद आपके क्राइटेरियम नहीं आते हैं? उनको भी ये मांग करनी चाहिए कि लखनऊ के डीएम ने जो किया है, मैं वही कहूँगा जैसे ऊँट के मुँह में जीरा है। समस्या पूरे प्रदेश में 75 जनपद में है। क्या मुख्यमंत्री जी का आदेश केवल लखनऊ डीएम मानते हैं? अगर लखनऊ डीएम कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के बाकी 74 जनपद में क्यों लागू नहीं हो रहा है? क्या मुख्यमंत्री जी का आदेश वो 74 जनपद के डीएम नहीं मानेंगे? क्या केवल लखनऊ डीएम ही मानेंगे? तो मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में अभिभावक हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं और पूरे प्रदेश में फीस बिल रेगुलेशन लागू करने की मुख्यमंत्री जी को आवश्यकता है। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमन बहादुर है। अमन बहादुर जी, आप लोग भी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। क्या कुछ दिक्कतें ग्राउंड स्तर पर देख रहे हैं? जो अभिभावक हैं वो कितना परेशान हैं, क्योंकि अचानक से फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है और इस समय जो सैलरी वगैरह भी होती है वो काफ़ी देर से आती है। दिक्कतों का काफ़ी सामना करना पड़ता है और ऐसे में एक ह्यूज अमाउंट सिर्फ शिक्षा के नाम पे लिया जाता है और कई लोग कह रहे हैं शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है। आप लोग कैसे देखते हैं, किस तरीके से मुद्दा उठा रहे हैं, अभिभावक क्या बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप ये जानिए कि एक जो गरीब परिवार जिसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, बीपीएल कार्ड धारक, जी। उसकी सालाना 60,000 रुपये होती है उसकी कमाई। जो उसका आप देखते होंगे सर्टिफिकेट बनता है, इनकम सर्टिफिकेट, 60,000 रुपये। स्कूल कॉलेज की अमूमन फ़ीस 1,20,000 रुपये है, मतलब सालाना कमाई का दुगना। तो जब सालाना कमाई का दुगना वो फीस देगा तो घर कहाँ से चलाएगा? तो सबसे बड़ी समस्या तो आदमी के लिए यही बन जाती है, एक परिवार के लिए सबसे बड़ी समस्या यही बन जाती है कि 1,20,000 रुपये एक एवरेज स्कूल आपसे फ़ीस ले। ये मिनिमम बता रहे हैं 5,000 रुपये, तो आप छोटे से छोटा स्कूल चले जाएंगे तो 5,000 रुपये महीना आपसे फ़ीस लेगा प्रति महीने की। तो आप ये सोचिए कि एक गरीब परिवार, जिसके पास कमाई के बेहतर और बड़े स्रोत नहीं हैं, वो इसको कैसे जमा करेगा जब वो अपनी सालाना कमाई का दुगना उसको खाली फ़ीस में भरना है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतना पैसा वो लाए कहाँ से। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी स्कूल हैं इन पे अंकुश नहीं है किसी का। तो जब तक कोई एक बिल नहीं बनेगा, जब तक कोई एक अध्यादेश नहीं आएगा, तब तक इन पे अंकुश नहीं लगेगा। अब बात आपने कही कि लखनऊ जैसे शहर, जैसे सब आप बता रहे हैं कि आजकल व्हाट्सएप में चल रहा है या न्यूज़ में, एक आध जगह न्यूज़ में आया कि लखनऊ डीएम ने एक्शन लिया है, 5 साल तक ये चीज़ आपको वो नहीं करना पड़ेगा। तो लखनऊ के अलावा 74 जनपद और हैं। हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय छात्र पंचायत, और जो इसके अध्यक्ष हैं शिवम पांडे जी, राष्ट्रीय छात्र पंचायत का मूल मुद्दा एक जनपद से नहीं है। मेन चीज़, हम पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग गए और पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या ये है। एक स्कूल थोड़ी है कि लखनऊ खाली स्कूल है, उसके अलावा गोंडा स्कूल नहीं, लखीमपुर स्कूल नहीं, श्रावस्ती स्कूल नहीं, बहराइच स्कूल नहीं, बलरामपुर स्कूल नहीं, सीतापुर स्कूल नहीं। स्कूल तो हर जगह हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि अधिकांश आबादी लखनऊ की है। जितनी आबादी लखनऊ की है इतनी ही आबादी अन्य ज़िलों की भी है। तो एक ज़िले में
इसको अभी कोई उसका ऑफिशियल लेटर तो आया नहीं। तो एक ज़िले और पीठ ऐसे आदमी थपथपाता है कि एक ज़िले में काम कर लिया और पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा क्रांति हो गया। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े लेवल आपको पे लग रहा है इन्होंने किया। भेदभाव किया गया है अन्य जिलों के साथ में? बिल्कुल भेदभाव किया गया है। जब करें तो 75 जनपद करें। ये क्या होता है कि एक थाली में आपको रसगुल्ला दे दें और दूसरी थाली में आदमी पूड़ी ना पूछे। तो अलग अलग चीज़ें काहे हो रही हैं। जब लागू करना है, जब मन बनाया है अगर कि अगर ये चीज़ आपको लग रही है जन समस्या है, बड़ी समस्या है और इससे हर आदमी त्रस्त है, तो इसको फिर पूरे प्रदेश भर में वो करें, उसको लागू करें। और हमारी मांग तो शुरू से 1.5 से 2 साल होने को हो गया है इस आंदोलन को। पूरे 75 जनपद हम लोग गए, सारी सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी छात्र पंचायत गई, पूरा बड़ा प्रदर्शन किया। लगातार प्रदर्शन 2 साल से, पौने 2 साल से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। तो इसलिए थोड़ी चल रहा है कि कोई चीज़ ख़त्म हम लोग को करनी है। जब 2 साल संघर्ष किया है इस चीज़ को, तो लागू करने के लिए पूरा जितना समय बचा है पूरा लगाएंगे, पूरा अपना संसाधन लगाएंगे। और एक एक छात्र जो इस आंदोलन को समर्थन दे रहा है उसका धन्यवाद भी कहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि छात्रों के साथ साथ अभिभावकों को भी ये चीज़ समझना चाहिए, जो उनकी परेशानी हो रही है वो निकल के आए सामने, अभिभावक आए सामने। अभिभावक अब हमको लग रहा है आने वाला समय यही होगा, अभिभावक रोड पे आएगा। धीरे धीरे मारपीट की स्थिति आप देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। कॉलेज के, स्कूल के बाहर टीचर से और बाकी जो उनकी फैकल्टी है उनसे छात्रों और छात्र के परिवार जो हैं, अभिभावक हैं, उनकी मारपीट की नौबत आ जाती है। कहाँ तक आदमी करे, कितना पैसा दे, बताइए। बिल्कुल, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमन सिंह पटेल है। अमन भाई, क्या किस कॉलेज से पढ़े हो, किस स्कूल से पढ़े हो आप? मैं कृषक इंटर कॉलेज हिनौता से पढ़ा हूँ। क्या आपके सीनियर्स की किताब आपने प्रयोग की है या आप भी इसी चीज़ से ग्रसित रहे हो, जिस चीज़ का मुद्दा आप लोग छात्र पंचायत के तहत उठा रहे हो? नहीं, मैं भी इसी चीज़ से ग्रसित हूँ। मैं भी हर साल नई किताबें यूज़ किया हूँ, मैं अपनी सीनियर्स की किताबें यूज़ नहीं कर पाया हूँ। और आज का यही टाइम है कि हम अपने जूनियर्स को अपनी किताबें नहीं दे सकते, उनको भी नई किताबें खरीदनी पड़ेंगी। प्राइवेट स्कूल वाले यही मनमानी करते चले आ रहे हैं, जिस पर हम छात्र पंचायत के लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। 1.5 से 2 साल हो गए इस पर आवाज़ उठाते हुए हमको। अच्छा, अभी लखनऊ डीएम ने एक बड़ा कदम उठाया, ऐसी खबरें चल रही हैं, इस कदम को कैसे देखते हैं आप? लखनऊ जिलाधिकारी महोदय को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कोई खबर निकाली कि लखनऊ के सभी प्राइवेट स्कूलों में 5 साल तक किताबें नहीं बदली जाएंगी। अगर बदली जाएंगी तो 5 लाख का जुर्माना होगा। मैं ये चाहता हूं कि ये सिर्फ एक ही ज़िले पर क्यों, बाकी के 74 ज़िलों में भी तो प्राइवेट स्कूल हैं, बाकी के 74 ज़िलों में भी आदमी हैं, लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं। लखनऊ तो एक मान के चलिए कि संपूर्ण परिवारों का यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ इतनी गरीबी नहीं है, लेकिन बाकी के 74 जनपद जो भी हैं, छोटे छोटे जनपद हैं, कस्बे हैं और शहर हैं, वहाँ पे भी लोग रहते हैं। क्या वहाँ नहीं ज़रूरी है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकना? बिल्कुल, आप लोग छात्र पंचायत के बैनर तले लगातार मुद्दा उठा रहे हैं। कहाँ तक के आपकी छात्र पंचायत वर्क कर पाई है? क्या मुख्यमंत्री जी से कुछ बातचीत आप लोग की संभव हो पाई कि आगे बातचीत होगी? क्योंकि लखनऊ में इस तरीके की बातें चल रही हैं कि डीएम ने बड़ा एक्शन लिया है। आपकी मांग है कि 74 जनपदों में भी लागू होना चाहिए, एक बड़ा कदम है। लेकिन कैसे देख रहे हैं, आगे की प्लानिंग क्या है आप लोग की, क्या करने वाले हैं? देखो, लखनऊ डीएम ने किया 75 जनपद में होना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी के लिए 75 जनपद तो बराबर है ना, सारे जनपद में करना चाहिए। सारे जनपद को डीएम को आदेश देना चाहिए कि सारे जनपद में इस तरीके का लागू हो। और लखनऊ में एक जनपद में हो गया है, बाकी गांव के पिछड़े लोग जो गांव में रहते हैं उनके लिए लागू होना चाहिए ये सारी चीज़ें। अन्य जनपदों में जैसे श्रावस्ती की बात की, सीतापुर की बात की, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा की बात की, यहाँ पे मैक्सिमम दिक्कतें क्या फेस करनी पड़ रही? क्योंकि लखनऊ में राजधानी है, यहाँ पे कोई मुद्दा उठता है तो स्पार्क कर जाता है, अन्य जिलों का मुद्दा निकल करके सामने नहीं आता, तो वहाँ पर भी आपने वर्क किया है, क्या कुछ वहाँ पर देखा वहाँ पे हमने देखा कि स्कूल में जाओ, जैसे बैंक में अकाउंट ओपन कराने जाओ, वहाँ एचडीएफसी में कराने जाओ, वहाँ आपको किट मिलती है कि इसमें चेक रहेगा, एटीएम रहेगा, आपको सब ऐसे वहाँ स्कूल में किट मिल जाती है। स्कूल से ही दे हाँ, देते हैं? स्कूल से 1 लाख की एक किट है, इसमें सारा चीज़, आप बैग और ड्रेस और किताबें, ये सारी मतलब चीज़ें वहाँ पे हैं। कोई दुकान का सिस्टम नहीं है? वो कुछ स्कूल में दुकान का सिस्टम है कि आप इनके यहाँ से ले सकते हैं, कुछ स्कूल से ही दे देते हैं। आप एडमिशन कराइए, इधर से किट ले लीजिए साथ। जबरन थोपी जा रही है? हाँ हाँ, किट ले लीजिए और सारा किट में ड्रेस रहेगा, बैग रहेगा, किताबें रहेंगी, सब चीज़ें रहेंगी। अच्छा, आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे, क्या कुछ दिक्कतें फेस कर रहे हैं? क्योंकि दबाव भी होता है, आप लोग छात्र हो, छात्र पंचायत से जुड़े हुए हो, कोई
कोई बैकिंग तो होती नहीं है, आप लोग अपना डायरेक्ट इसको चला रहे हो इंडिपेंडेंटली, क्या कुछ दिक्कतों का सामना आप लोग कर रहे हैं? दिक्कत तो इतना आई है कि जो स्कूल के प्रबंधक हैं प्राइवेट वाले, वो तो पोस्ट में लिखते हैं कि इन लोगों को निकाल के 20-20 जूता मारना चाहिए, इनके मतलब हो तो 3-4 लोग का एडमिशन करा देना चाहिए, और ये पढ़ के नेता बन गए हैं, ऐसे ऐसे फलाना फलाना मतलब बहुत चीज़ें आती हैं कि इनको जूता मारो, ये सब धमकियाँ भी आती हैं। धमकियाँ, बहुत धमकियाँ आती हैं। अभिभावक क्या करते हैं, क्या सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? अभिभावक जब उनके पास जाते हैं तो वो करते हैं, लेकिन वो क्या करें, अपने काम में बिजी रहते हैं, उनको इतना टाइम, अगर डेली आ जाएंगे ये करने तो उनको घर भी चलाना है, तो वो कहते हैं मेरा फुल सपोर्ट है भैया, लेकिन अब मैं क्या करूं, लड़के को पढ़ाऊं कि हाथ काम बंधे हुए करूं। हाँ, हाथ बंधे हुए हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, वो 6 से 9 PM आते हैं, तो रात में क्या करें। बिल्कुल, तो आप लोग अब आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि ग्राउंड स्तर पर तो दिक्कतें काफ़ी हैं, आप लोग हर जिले में, हर विधानसभा में जाके वर्क कर चुके हो, चिट्ठियां भी लाखों की संख्या में मुख्यमंत्री जी को आप लोगों ने लिखवाई है, आगे क्या प्लानिंग है? क्योंकि अभी 74 जिलों की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो अभी इस चीज़ को लागू भी नहीं किया गया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार को लागू करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट समझे सरकार या कुछ भी समझे, हम लोग इस समय गांव-गांव जा रहे हैं, गांव-गांव चिट्ठियाँ लिखवा रहे हैं और इसको और तेज़ करेंगे हम लोग। और भी आगे की रणनीति हम लोग बनाए हैं, और बहुत कुछ हम लोग कैमरे पे रिवील नहीं कर सकते, नहीं तो पहले से ही हाउस अरेस्ट हम लोगों, रात-रात में घर में हम लोगों के, चाहे लखनऊ का घर हो, चाहे गोंडा का घर हो, आ जाती है पुलिस। जैसे कि हम लोग कोई अपराधी हों, कोई आतंकवादी हों। मतलब आवाज़ नहीं उठा सकते। अरे बड़ी मतलब एक लोकतांत्रिक देश में हम पैदा हुए हैं, और आंदोलन प्रदर्शन से ही मुझे लगता है इस देश को आज़ादी मिली। चाहे भगत सिंह ने फांसी के फंदे चूमा हो, चाहे गांधी जी का मूवमेंट रहा हो, और किसी देश में आंदोलन को कुचला जाएगा। इस देश का अगर हम बुनियाद ही उठा के देखें तो वो आंदोलन से जुड़ा रहा हो, तो हम लोग इससे डरने वाले लोग नहीं हैं। ये एक बहुत कॉमन सी समस्या है। मैं फिर से कह रहा हूँ, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है, अपना पब्लिकेशन है, और ये सब पॉलिटिकल पार्टियों को दे रहे हैं चंदा। तो इनको लगता है कि जनता कुछ दिन में आवाज़ उठाएगी और फिर चुप हो जाएगी। तो ये आवाज़ अब दबने वाली नहीं है, इसको सरकार को लागू करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आप ये देख रहे हैं, छात्र पंचायत लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, अभिभावकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछली खबर में आपने हमारी देखा था कि किस तरीके से अभिभावक परेशान थे, हताश थे, किताबें एक पर्टिकुलर दुकान से खरीदनी पड़ रही थी, और एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन की जिसके बारे में कॉलेज द्वारा कहा गया था, और उस पब्लिकेशन की किताब किसी भी अन्य दुकानों पर अवेलेबल नहीं है। जब अभिभावक किताबें खरीदने जाते हैं तो स्टेशनरी थोपी जाती है, काफ़ी परेशानी का सबब बन जाता है, और राष्ट्रीय छात्र पंचायत इस मुद्दे पर लगातार मुखर होकर के बोल रही है, मुख्यमंत्री से लगातार बात करने का प्रयास कर रही है। अभी तक के कोई वृहद बात तो नहीं हुई है, लेकिन लाखों के स्तर पर चिट्ठियां मुख्यमंत्री जी को लिखी गई है। राजधानी लखनऊ में कहा जा रहा है कि डीएम द्वारा इस चीज़ को लागू किया गया है कि अगले 5 साल तक कोई किताब चेंज नहीं होगी, लेकिन इनका साफ कहना है कि अन्य जो 74 जनपद हैं उनका क्या। तो सवाल वही है, क्या ग्राउंड स्तर पर ये चीज़ें लागू हो पाएंगी? क्या प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी क्या रोकथाम लग पाएगी? क्या रोकी जाएगी? क्या कुछ होगा? ये तो भविष्य के गर्क में है। तमाम अपडेट्स आप तक लाता रहूँगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम ज़मीनी मुद्दों के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।